myself Diya Vinash Gupta, belonging to family Siddhi Vinayak. So today I am going to discuss about the topic thermodynamics of chemistry. So let's get started. So first of all हम इसकी definition देखेंगे. Thermodynamics is a branch of science which deals with the study of energy changes taking place in all chemical and physical processes. इसका मतलब है कि जो thermodynamics है ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो डील करता है विद एनर्जी चेंजेस जो होता है केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस में. और ये जो है हमें फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है, मतलब रिएक्शन की फिजिबिलिटी हमें बताता है. नाउ इसका पार्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम और फिर सराउंडिंग. तो सिस्टम मतलब होता है द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब यूनिवर्स का एक पार्ट है जिसे हम सिस्टम कहते हैं. और सराउंडिंग मतलब कि द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स और वी कैन से अदर देन सिस्टम. देन सिस्टम्स के हम टाइप्स पढ़ेंगे. सो फर्स्ट टाइप है ओपन सिस्टम, सेकेंड वन है क्लोज सिस्टम एंड थर्ड वन है आइसोलेटेड सिस्टम. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओपन सिस्टम के बारे में. सो ओपन सिस्टम मतलब कि जिसमें बोथ हम कह सकते हैं एनर्जी एंड मैटर दोनों ही एक्सचेंज होता है, जिसमें एनर्जी और मास दोनों एक्सचेंज होते हैं. सपोज लाइक एक सिस्टम है जिसमें मास एंड एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज होते हैं, बोथ कैन एक्सचेंज. और इसकी जो वॉल्स होती है जिसके कारण एक्सचेंज होते हैं उसे कहते हैं डायथर्मल वॉल. ओके, सो ये बात हो गई ओपन सिस्टम के बारे में. नाउ हम पढ़ेंगे क्लोज सिस्टम, इसका सेकेंड टाइप है जो. सो क्लोज सिस्टम में एक सिस्टम है जिसमें मास एक्सचेंज नहीं होता है. दैट मीन्स मास एक्सचेंज नहीं होता है, इसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है. एनर्जी कैन एक्सचेंज. सो इसमें सिर्फ ओनली एनर्जी विल एक्सचेंज. और क्योंकि इसमें एनर्जी एक्सचेंज हो रही है इसकी वॉल्स को भी कहते हैं डायथर्मल वॉल. सो इन दोनों को ही कहते हैं डायथर्मल वॉल, इन दोनों की वॉल्स को कहते हैं डायथर्मल वॉल. फिर जो लास्ट वन और थर्ड वन है आइसोलेटेड सिस्टम. इसमें जो है इस सिस्टम में दोनों एक्सचेंज नहीं होते हैं, ना ही इसमें मास एक्सचेंज होता है ना ही एनर्जी एक्सचेंज होती है. इसमें दोनों ही एक्सचेंज नहीं होते, ना ही मास एक्सचेंज होता है ना ही एनर्जी एक्सचेंज होती है. और इसकी जो वॉल्स होती है इसे कहते हैं एडियाबैटिक वॉल्स. इसकी वॉल्स को कहते हैं एडियाबैटिक वॉल्स. सो वी वुड से दैट जहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज होती है उस वॉल्स को कहते हैं डायथर्मल वॉल, और जहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती उसे कहते हैं एडियाबैटिक वॉल. जो एडियाबैटिक वॉल है वो एनर्जी को एक्सचेंज होने से स्टॉप करती, रोकती है. ओके, सो नाउ अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम के बारे में. सो देयर आर मेनली टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम. फर्स्ट वन है इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये मास और साइज़, मास या फिर साइज़ डिपेंडेंट होती है. और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये मास और साइज़ डिपेंडेंट नहीं होती है. और उसके बाद इसका मेन पॉइंट हम बोल सकते हैं कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर जब हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं तो हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलती है. और जहाँ पर भी वर्ड आया मोलर या स्पेसिफिक, इसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं. जहाँ पर भी ये वर्ड यूज़ होते हैं मोलर या स्पेसिफिक, उसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं. फिर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक अगर आपको सब जैसे डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम. सो ये जो डेंसिटी है ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और जो मास एंड वॉल्यूम है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. तो जब हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड करते हैं तो हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलती है. ओके, नाउ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से कुछ एग्जांपल है, लाइक वॉल्यूम है, वेट हो गया, एंट्रोपी,
एंड एटसेट्रा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के भी कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक टेम्परेचर, डेंसिटी, मोलैरिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड एटसेट्रा। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेट एंड पाथ फंक्शन। सो जो स्टेट फंक्शन है हमारा, ये डिपेंड होता है ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। जो हमारा स्टेट फंक्शन है ये इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंडेड होता है। ओके नाउ और जो पाथ फंक्शन होता है ये पाथ डिपेंडेंट होता है। स्टेट फंक्शन के एग्जांपल्स है डेल एच, डेल एस, डेल जी, मतलब कि डेल एच मतलब इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एटसेट्रा। और पाथ डिपेंडेंट के एग्जांपल्स हैं वर्क, हीट, कोर, हीट कैपेसिटी एंड एटसेट्रा। और जो स्टेट एंड पाथ फंक्शन है, स्टेट को हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं इन आवर लैंग्वेज, एंड पाथ को हम कह सकते हैं डिस्टेंस। ओके ये हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में। सो जो इंटरनल एनर्जी है इसे कहते हैं द सम ऑफ ऑल एनर्जीज, मतलब सारे एनर्जीज का जो सम होता है, लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी एटसेट्रा। इन सारे एनर्जीज के सम को कहते हैं इंटरनल एनर्जी। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट है इसका, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मतलब कि जो इंटरनल एनर्जी है इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, बट वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके देन डेल यू और डेल ई इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं U2 माइनस U1 और E2 माइनस E1, मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी वी कैन से। और ये जो है ये स्टेट फंक्शन है, और जो डेल यू है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ओके नाउ इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके सो नाउ हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो ये जो है ये बेस्ड है ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ये जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये बेस्ड है ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी को कंजर्व करने पे ये बेस्ड है। और मेनली हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो डेल यू होता है, मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू हीट प्लस वर्क होता है। सो जो टोटल इंटरनल एनर्जी और डेल यू है ये होता है इक्वल्स होता है हीट प्लस वर्क। इसे हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री वी कैन से दैट किसी भी सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी उसमें इन्वॉल्व्ड हीट और वर्क के सम के बराबर होता है। सो डन। अब हम पढ़ेंगे कुछ साइन कन्वेंशंस। कन्वेंशन लाइक जब वर्क ऑन सिस्टम हो रहा है, वर्क ऑन सिस्टम मतलब जब सिस्टम पर वर्क हो रहा है सराउंडिंग द्वारा, तब उसे हम लेंगे पॉजिटिव। तब हम वर्क को लेंगे पॉजिटिव। जब सिस्टम पर वर्क हो रहा है तब हम उसे वर्क को पॉजिटिव लेंगे।
सेकेंड, जब सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम, जब सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग पर, तब हम वर्क को निगेटिव लेंगे। थर्ड वन ये कि जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, तब हम हीट को पॉजिटिव लेंगे। एंड द लास्ट फोर्थ वन, जब सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज इज बाय सिस्टम, तब हम हीट को निगेटिव लेंगे। सो ये साइन एंड कन्वेंशंस को हम याद करके अच्छे से इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो नाउ अब हम इसका क्वेश्चन देखेंगे। हमें पूछा है फाइंड del u if work done is 15 kilojoule and 5 kilojoule heat is absorbed by system. सो हमें इसमें पूछा है कि हमें del u निकालना है जब वर्क डन हो रहा है 15 किलो जूल एंड हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम 5 किलो जूल। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमें del u निकालना है और हमें जो वर्क डन दिया है, वर्क डन है मतलब कि सिस्टम पर वर्क हो रहा है, तो हम इसमें वर्क निगेटिव लेंगे। सिस्टम वर्क कर रहा है सॉरी, इसलिए हम यहाँ पे निगेटिव लेंगे, तो आ जाएगा -15 किलो जूल एंड 5 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब है इसलिए हम यहाँ पे लेंगे पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा 5 किलो जूल। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला होता है del u इक्वल्स टू हीट प्लस वर्क। हीट है 5 किलो जूल माइनस प्लस इंटू -15 किलो जूल, तो ये हो जाएगा 5 - 15 इक्वल्स टू -10 किलो जूल। तो हमारा जो del u आ गया वो -10 किलो जूल आ गया। और इसमें हम एक और क्वेश्चन देख सकते हैं लाइक हमको पूछा है विच इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हमारे ऑप्शंस रहेंगे del h, सो हमें क्वेश्चन पूछा है कि विच इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन दिया है ए del h, del u, वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि जहाँ पर भी वर्ड मोलर या स्पेसिफिक यूज़ होता है उसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हम इसमें डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं स्पेसिफिक हीट। सो इससे हम इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।